प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्स के बारे में जिस शख्स को हम सब लोग तो जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी कहाँ से शुरू हुई, आखिर उन्हें पूरे देश पूरे विश्व में क्यों याद किया जाता है और आज ही के दिन उन्हें फिर से क्यों याद किया जाता है स्पेशली। लेकिन एक बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि आज के जो युग के बच्चे हैं वो उनके कुछ इम्पोर्टेंस डे को नहीं याद रख पाते हैं। उसमें हम सब लोगों का रोल है कि हम उन्हें बता नहीं पा रहे हैं, हम उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स की जिसने रेलगाड़ी से धक्के देकर उतार दिए जाने की वजह से अपने आप को उसके सामने टिकाया और पेश किया, जिसकी वजह से उन्हें जो है मोहनदास कहा गया, उन्हें जो है महात्मा कहा गया। वो कौन से शख्स थे, इस नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें हम बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। इनकी पैदाइश उनकी पैदाइश के ज़माने में मुंबई जो महाराष्ट्र हुआ करता था उसके पोरबंदर में हुआ, जो आज का गुजरात है। जो उनकी पैदाइश हुई 2 अक्टूबर 1869 में हुई थी। और इनकी पैदाइश जो है एक ऐसे घर में हुई जो सामान्य रूप से एक एवरेज घर जिसको कहा जाता है, जो मिडिल तबका घर कहा जाता है, उस घर में हुई, मध्यम वर्गीय घर में हुई। इनके फादर का नाम जो था वो था करमचंद गांधी। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे पढ़ने के लिए जो है ये अफ्रीका गए। अफ्रीका में इनकी जिंदगी में एक नया मोड़ ले लिया। उस हादसे ने नया मोड़ ले लिया। 1893 का वो वर्ष था जिस वर्ष में ये रेलगाड़ी से सफर कर रहे थे फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर। और फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर जाने के बावजूद टिकट कलेक्टर या टिकट जिसने चेक करने आए, उन्होंने कहा कि आपको थर्ड क्लास में जाना होगा क्योंकि आप इंडियन हैं। क्या इस वजह से कहा गया क्योंकि आपका स्किन का कलर अलग है, इस वजह से कहा गया? क्या सवाल था, क्यों कहा गया, ये चीज सोचना पड़ेगा हमें। उन्हें उतर के जाने को कहा गया, ये नहीं उतरे तो फिर उन्हें उतार दिया गया। और वो वहां मैनेजर को और वहां जो भारत के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन लोगों को अपनी बात रखी, उन लोगों के पास अपनी बात रखी। और दूसरे दिन जो ट्रेन आई उस ट्रेन में फर्स्ट क्लास से ये सफर किए। और उसकी भी एक कहानी है कि फर्स्ट क्लास में सफर करने के दौरान इन्हें जो है उसके गेट के जस्ट बाहर जो है जो गाड़ी चलाने वाला होता है उसके पास बैठने के लिए कहा गया। ये तमाम चीजें हुई और इस तमाम हादसों के बाद जो है गांधी जी भारत वापस लौटने के लिए सोचा। लेकिन वहां के लोगों ने जो है मिलकर इनसे एक सभा बुलाई और सभा में ये कहा गया कि भाई हमारी परेशानी और बढ़ेगी अगर आप चले जाइएगा, आप ही हमारी परेशानी को हल कर सकते हैं। तो गांधी जी 1 महीना रुकने के लिए तैयार हुए। लेकिन बाद में उनकी परेशानियों को देखते हुए उन्होंने जो है लंबे टाइम तक रुकने की कोशिश की। आखिर वो कौन सी परेशानी थी? कई सारी परेशानियों के बीच एक परेशानी सबसे बड़ी थी कि वो जो है गोरे और काले का फर्क करते थे, कलर का फर्क करते थे। उसकी वजह से जो है काले लोगों को जो है सही शिष्टाचार नहीं मिलता था, उनको उनके किए काम का सही ढंग से पैसे नहीं मिलते थे। ये तमाम मसाइल थे। तो गांधी जी 3 साल तक रुके। 1993 से 1893 से ये शुरू हुआ और 1896 तक चला। बाद में वो अपनी फैमिली को लेकर वहां पहुंचे, जिसमें उनकी पत्नी का नाम हम सब जानते हैं। उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, जिन्होंने इनकी जिंदगी में बहुत सारे सपोर्ट किए। तो लेकर पहुंचे, तो फिर वहां उनका विरोध हुआ और फिर अफ्रीका की जो है एक पुलिस टुकड़ी आई, इन्हें बचा कर लेकर गई और अगले दिन केस करने के लिए कही। और इन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है किसी पर कोई केस नहीं करेंगे। ये बात कहना इनको महात्मा बना दिया। इनको जो है और लोगों ने भी पसंद करना शुरू कर दिया इंडियन के अलावा, क्योंकि इन्होंने जो है उसी दिन ये तय कर लिया था कि हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे, जो हक मांगेंगे, जो हक हमें चाहिए, जो हमारा हक है, वो तमाम चीजें जो चाहिए हम जो है अहिंसा के रास्ते पे चल के लेंगे। हम किसी पे कभी भी जुल्म नहीं करेंगे, सच्चाई का रास्ता अपनाएंगे। ये चीज उन्होंने कहा था। ये तमाम चीजें करने के बाद जो है कई सालों के बाद वो इंडिया वापस आए और इंडिया में इन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यहाँ कई सौ साल से लगी हुई थी उसके खिलाफ एक जंग छेड़ दिया। और वो जंग शुरू हुई 1917 में चंपारण से शुरू हुई। चंपारण बिहार में है। गांधी का चंपारण इसे कहा जाता है, पूर्वी चंपारण कहा जाता है। ये चंपारण से शुरू हुआ जो हमारे बिहार में पड़ता है, वहां से शुरू हुआ ये जंग। और ये जंग उन्होंने शुरू किया
और वहां से ये एक नई कहानी बनी। कईयों बार वो जेल गए, कईयों बार उन्होंने जो है क्या कहते हैं कई मुश्किलें झेली। कहते हैं कुछ लोग कि 2 कपड़ों में अपनी जिंदगी गुजार दी, अहिंसा के रास्ते पे चल के हमें आज़ादी दिला दी। आज़ादी और लोगों के साथ भी मिलकर दिलाई गई, सभी लोगों की कोशिशों से दिलाई गई, लेकिन इनकी जो कोशिशें थी वो अपनी एक कोशिश थी और दूसरे लोगों की भी अपनी अपनी एक कोशिश थी। सभी लोगों की अपनी अपनी कोशिशों के जरिए आज़ादी हमें मिली। इनकी आत्मकथा 1927 में आई और उस आत्मकथा ने बहुत सारी चीजें दुनिया के सामने रख दिया, दुनिया को दिखा दिया, दुनिया को बता दिया। ये चीज हुई 1932 में जेल जब गए तो उस जमाने में जेल में जो है कैदियों के साथ जुल्म ज्यादती होती थी। उसके लिए उन्होंने कई दिन तक अनशन किया, भूखे रहने की कोशिश की और भूखे रहे और तब फिर जेल की कुछ नियमावली बदली गई, ये तमाम चीजें हुई। उस गांधी को 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। हम सब ये जानते ही होंगे कि आज उनकी पुण्यतिथि मानी जाती है, तो हम उस गांधी को याद करना चाहिए क्योंकि उनका उस गांधी के जरिए हमें आज़ादी मिली थी और गांधी ने बहुत कुछ दिया था देश को। गांधी को हम बापू कहते हैं, जिनकी पैदाइश 2 अक्टूबर को हुई। क्या हम उनके इन दिवस को उस तरीके से मनाते हैं जो और दूसरे महान लोगों के दिवस को मनाते हैं? क्या हमें सोचना चाहिए, हमें उस पॉइंट व्यू से भी सोचना चाहिए कि इनका जो है इनके इस इतिहास को हमने कैसे भुला दिया, क्योंकि उन्होंने जो देश को जो कुछ दिया उसे हम भुलाते चले जा रहे हैं। देश को एक रास्ता दिया उसे भी हम भुला रहे हैं। तो अहिंसा का रास्ता हमें अपनाना चाहिए और उस अहिंसा के रास्ते के जरिए हमें कामयाबी मिल सकती है, इस बात को हमें मानना चाहिए। गांधी ने बहुत सारी कामयाबी हासिल की, ऐसा नहीं है। और गांधी की 2 पहचान सबसे ज्यादा थी, वो थी चरखा, वो चरखे के कपड़े हमेशा पहनते थे। और दूसरा ये है कि नमक कानून जो सबसे बड़ा था, असहयोग आंदोलन, वो भी एक कानून था। इसके खिलाफ उन्होंने जो जंग छेड़ी है वो याद रखने वाली है, असहयोग आंदोलन याद रखने वाली है और दांडी यात्रा जिसे नमक कानून कहा जाता है उसे। ये 2 यात्रा बहुत मशहूर यात्रा है जिसे जो है हर लिहाज से हम याद करते हैं, सुनाते हैं। तो इसमें असहयोग आंदोलन के ही वाकये को आप देख लीजिए। असहयोग आंदोलन जब किया गया उसमें जो है जोश में आज़ादी चाहने वाले जो है नौजवान जो है जैसे ही वहां पर के आसपास की चीजों को तोड़ फोड़ करना शुरू किया कि गांधी जी ने वहां से अपने उस आंदोलन को वापस ले लिया। तो गांधी हर वक्त अपने अहिंसावादी सिद्धांत पर लड़े रहे, जमे, चाहे उसके लिए उनको नुकसान सहना पड़ा है, जो कुछ भी करना पड़ा है। तो आज की इस कहानी से हमें ये सबक मिलना चाहिए कि हम अहिंसावादी होंगे, अहिंसा पे चलेंगे, सच के रास्ते पे चलेंगे और गांधी के इस विचार को हम फैलाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।